दो दो मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं ना। सर्टिफिकेट बनवाना होता तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट बनवा नहीं लिए होते, ज़्यादा आसान था ना। चौथी पास राजा की पार्टी के लोग 9वीं पास वाली बात ना करें। अगर हम लोग भेद खोलने पे उतर गए तो एक मानव संसाधन विकास मंत्री भी बनी थी स्मृति ईरानी जी, याद है ना। कहाँ कहाँ की अमेरिका की डिग्री लेकर आती थी और हर चुनावी हलफनामे में चेंज हो जाता था। कभी ग्रेजुएट रहती थी, कभी 12वीं पास रहती थी। एक बिहार फर्स्ट वाले नेताजी भी घूमते हैं, चिराग पासवान जी भी, उनका भी सर्टिफिकेट दिख जाएगा फिर कितना पढ़े, कहाँ पढ़े, कितने साल में पढ़े हैं। 2005 से पहले क्या था, किसी को इस बात की चिंता अब करने को तैयार नहीं है। सब अपने भविष्य की ओर देख रहा है। और जहाँ तक 2005 से पहले की बात थी ना, वो गरीब का राज था, अति पिछड़ों का राज था, वंचितों का राज था, शोषितों का राज था, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान में ढकेले गए लोग थे, उनका राज था। दर्द किस लिए है पता है आपको? जो वर्षों से जो तवा पे रोटी जो एक तरफ से सेक रही थी ना, लालू जी ने उसको पलट दिया। तो पलटने के बाद जो तपिश महसूस होने लगी ना आग की, इसी वजह से उनको जंगल राज दिख रहा था। जिनको आप पानी नहीं पीने देते थे, जिनको आप कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, जिनको तालाब तक आप नहीं जाने देते थे, उन्होंने आंख में आंख मिलाकर अपने अधिकार की बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं भी नागरिक हूँ, मेरे भी मौलिक अधिकार हैं, मेरे भी अधिकार हैं। मैं भी डीएम ऑफिस में जाऊँगा, मैं भी विधानसभा में बैठूँगा, मैं भी संसद भवन में बैठूँगा। भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली महिला याद है ना? जब वो लोग पार्लियामेंट जाना शुरू हो गई, मुन्नी रजक जैसी महिला जब जाना शुरू होगी, शिवचंद्र राम जी लोग थे, तब इस वजह से इन लोगों को दर्द होना शुरू हुआ। जो यथास्थितिवादी लोग थे, जो चाहते थे, जो मनुवाद चला आ रहा है, जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, उस बंदिश को, उस जंजीर को जो लालू जी ने तोड़ने का काम किया, इसलिए उनको जंगल राज दिखता था। वो असल मायने में मंगल राज था, बहुजन राज था और लोकतांत्रिक राज था वो। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज। अब देखिए, आज राजद का जो है कि राज्य परिषद का बैठक था पटना के ज्ञान भवन में, और जो है कि आज मंगनीलाल मंडल को जो है कि विधिवत तरीके से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए प्रशांत मंडल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेंगे, लेकिन आप लोग जो है कि तैयारी कीजिए, इंडिया अलायंस की सरकार बनाइए, इसको कैसे? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है नेता प्रतिपक्ष ने, और हम लोगों के लिए तो ये ऐतिहासिक दिन था। आज राज्य परिषद की बैठक थी और एक अति पिछड़ा समाज का बेटा, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, लंबा राजनीतिक जीवन है, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर, देश रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में जिन्होंने राजनीति की है, लालू जी के साथ उन्होंने राजनीति की है। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है जो एक अति पिछड़ा समाज का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, पूर्णकालीन प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है 2025-2028 के कार्यकाल के लिए। तो ये अति पिछड़ा समाज के लिए, जो जातीय गणना के बाद जो 36% की आबादी आई, उनके लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो सामाजिक न्याय को मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। एक अति पिछड़ा समाज का बेटा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध नवनिर्वाचित हुआ है। और जैसा कि आपने जो कहा कि नेता प्रतिपक्ष, ये कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लगातार इन बातों को कह रहे हैं, हर सभा में, हर मंच से इन बातों को कह रहे हैं कि जो जनता के सुख दुख में उसका सहभागी होगा, जो उनके सुख दुख में काम करेगा, जो उनके विकास के लिए कार्य करेगा, जो उनको ब्लॉक जाएगा, उनके काम को लेकर थाने में जाएगा, एसडीओ ऑफिस में जाएगा, डीएसपी के ऑफिस में जाएगा, डीएम के ऑफिस में जाएगा, उन्हीं लोगों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे। जो गरीब गुरबों के दुख को दूर कर रहा है, उनमें खुशहाली लाने की कोशिश कर रहा है, उनका विकास कर रहा है, ये हर मंच से नेता प्रतिपक्ष आह्वान कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को। और ये मैसेज बहुत अच्छी तरह से लोगों तक जा भी रहा है, जनता के पास भी जा रहा है, कार्यकर्ताओं के भी पास जा रहा है। गणेश परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच जाइए, उनके सुख दुख का भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया ना कि तेजस्वी यादव या फिर तेजस्वी यादव के आवास के आगे पीछे जो है कि घूमने से टिकट नहीं मिलेगा। आप लोग का क्या परफॉर्म है क्षेत्र में हम लोग पता करेंगे, उसके हिसाब से टिकट। देखिए, यही बात है, और इसलिए बिहार की जनता जो है और जो बिहार के युवा हैं, इस वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की ओर इतना आकर्षित हो रहे हैं। उनको दिख रहा है कि यही एक नेता है बिहार के अंदर अभी के समय में, जिसके पास विजन है, जो कुछ बिहार के लिए करना चाह रहा है, युवाओं के लिए करना चाह रहा है, बिहार के विकास में भागीदार बनना चाह रहा है, बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाना चाह रहा है। मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है आपसे भी छुपी नहीं है, बिहार की जनता से भी नहीं छुपी हुई है, अचेत हैं।
क्या हो रहा है, आयोग के गठन में क्या हो रहा है, मंत्रालयों में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को कुछ भी नहीं पता है। वो बिल्कुल भी बेसुध हैं और अचेत अवस्था में हैं। तो बिहार का एक एक व्यक्ति, एक एक लोग इस चीज़ की ओर देख रहा है। और तेजस्वी जी सिर्फ एक नाम नहीं है, तेजस्वी जी सिर्फ एक चेहरा नहीं है, तेजस्वी जी आस हैं, तेजस्वी जी विश्वास हैं, और तेजस्वी जी बिहार के विकास के प्रतीक हैं। नाव भी फेल नहीं है। अब देखिए देखिए बहुत हल्की बात होगी यहाँ पर, गंभीर बात, बहुत हल्की बात हो रही थी। देखिए ये अब उनका चुनाव है ना, उनका चॉइस था, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे। मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, उनके साथ पढ़ाई करी है मैंने। मैं भी दिल्ली में क्रिकेट खेलता था। मुझे पता है वो किस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं। पहली बार अंडर 17 दिल्ली की टीम 35 साल के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चैंपियन बनी है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा, 35 साल तक दिल्ली अंडर 17 की टीम चैंपियन नहीं बनी थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के ही कैप्टनसी में चैंपियन बनी है। साउथ अफ्रीका जो फास्ट बॉलर्स की बहुत अच्छी पिच मानी जाती है, नेता प्रतिपक्ष का वहाँ पर भी सेंचुरी है, किसी को पता नहीं होगा, मुझे पता है ये बात। देखिए ये उनका चॉइस था, और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएट हो, डबल MA हो या कुछ भी हो। आज जो ये 9वीं फेल का मुद्दा उठाते हैं या 9वीं पास का मुद्दा उठाते हैं, हमारे जो संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और भी जो भी लोग थे, इनसे तो ज़्यादा क्वालिफाइड थे ना, इनसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना, इनसे तो ज़्यादा समझदारी थी ना। क्या उन्होंने संविधान की किसी भी धारा में या किसी भी अनुच्छेद में लिखा है कि इतना क्वालिफाइड आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी ही राजनीति कर सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है? कहीं ये लिखा हुआ है? अगर आपको बहुत दर्द है भाजपा वालों को, RSS वालों को, NDA वालों को या जनता दल यूनाइटेड वालों को, केंद्र में भी आपकी सरकार है और बिहार में भी आपकी सरकार है, ठीक है, आप नियम पास करा दीजिए ना कि इतना पास आदमी ही नेतागिरी कर सकता है, राजनीति में आ सकता है। करवा पाएंगे क्या? वैसे तो भाजपा और जदयू में प्रधानमंत्री जी बचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेंगे। चौथी पास राजा बचेगा? अपना दिख नहीं रहा है और दूसरे से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने तो क्रिकेट को अपना भविष्य चुना, और उन्होंने तो हमेशा कहा है, 2 मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं ना, सर्टिफिकेट बनवाना होता तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट बनवा नहीं लिए होते, ज़्यादा आसान था ना। चौथी पास राजा की पार्टी के लोग 9वीं पास वाली बात ना करें। अगर हम लोग भेद खोलने पे उतर गए तो एक मानव संसाधन विकास मंत्री भी बनी थी स्मृति ईरानी जी, याद है ना? कहाँ की अमेरिका की डिग्री लेकर आती थी और हर चुनावी हलफनामे में चेंज हो जाता था। कभी ग्रेजुएट रहती थी, कभी 12वीं पास रहती थी। एक बिहार फर्स्ट वाले नेताजी भी घूमते हैं, चिराग पासवान जी भी, उनका भी सर्टिफिकेट दिख जाएगा फिर, कितना पढ़े, कहाँ पढ़े, कितने साल में पढ़े हैं। फालतू ये सब बिना मतलब की बातें कोरी है। लेकिन कल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार दौरे पे आएंगे। 2005 के पहले आप लोगों ने क्या क्या जंगल राज लाया था, नहीं लाया था, फिर से उसको दोहराएंगे और बिहार की जनता को याद दिलाएंगे। डर लग रहा है? एक बार एकदम स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहे हैं, बिहार की जनता की बात कह देना चाह रहा हूँ, उनकी मांग कह देना चाह रहा हूँ। आप अपने 20 साल के शासनकाल के लिए आपको जवाबदेही होना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। 2005 से पहले क्या था, किसी को इस बात की चिंता अब करने को तैयार नहीं है। सब अपने भविष्य की ओर देख रहा है। और जहाँ तक 2005 से पहले की बात थी ना, वो गरीब का राज था, अति पिछड़ों का राज था, वंचितों का राज था, शोषितों का राज था, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान में ढकेले गए लोग थे, उनका राज था। दर्द किस लिए है पता है आपको? जो वर्षों से जो तवा पे रोटी जो एक तरफ से सेक रही थी ना, लालू जी ने उसको पलट दिया। तो पलटने के बाद जो तपिश महसूस होने लगी ना आग की, इसी वजह से उनको जंगल राज दिख रहा था। जिनको आप पानी नहीं पीने देते थे, जिनको आप कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, जिनको तालाब तक आप नहीं जाने देते थे, उन्होंने आँख में आँख मिलाकर अपने अधिकार की बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं भी नागरिक हूँ, मेरे भी मौलिक अधिकार हैं, मेरे भी अधिकार हैं, मैं भी DM ऑफिस में जाऊँगा, मैं भी विधानसभा में बैठूँगा, मैं भी संसद भवन में बैठूँगा। भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली महिला याद है ना? जब वो लोग पार्लियामेंट जाना शुरू हो गई, मुन्नी रजक जैसी महिला जब जाना शुरू होगी, शिवचंद्र राम जी लोग थे, तब इस वजह से इन लोगों को दर्द होना शुरू हुआ। जो यथास्थितिवादी लोग थे, जो चाहते थे, जो मनुवाद चला आ रहा है, जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, उस बंदिश को, उस जंजीर को जो लालू जी ने तोड़ने का काम किया, इसलिए उनको जंगल राज दिखता था। वो असल मायने में मंगल राज था, बहुजन राज था और लोकतांत्रिक राज था वो।
चलिए, तो हमारे साथ प्रशांत मंडल जी थे। जंगल राज क्यों दिखता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इन्होंने बताया क्यों पेट में दर्द होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने, जो उनको कहा जाता है कि जब उनका शासनकाल था 2005 से पहले, तो जो है कि जंगल राज था उस समय, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जंगल राज नहीं बल्कि वो जो है कि गरीबों का राज था। गरीब पहले जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनके यहाँ जाते थे तो उनको खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था। अगर पाउडर लगा के लोग चलते थे तो उनको पीटा जाता था। अगर जूता पहन के चलते थे लोग तो उनका जूता खोलकर सर पे रख कर घर वापस लौटा दिया जाता था। प्रशांत मंडल जी ने सारी बातें बताई किस तरीके से जो है कि जंगल राज का इन लोग मतलब कि ढोंग करते हैं और भ्रम फैलाते हैं कि जंगल राज ऐसा कुछ नहीं था, गरीबों का राज था। आपका क्या कुछ सोचना है हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।